हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है मैंने इसको प्रूव कर दिया था। आपका ये वीडियो आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बाकी जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या चीज़ है, फॉर्मूला क्या आया था, अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अनंत से भी आगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो हम लोगों ने उस दिन प्रूव किया था बच्चों, वो किया था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो वो होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम लोगों ने ये कूलम्ब्स लॉ में फोर्स को प्रूव किया था, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। ओके, और जो आपके सामने ये वैल्यू दिख रही है ये आपकी होती है कांस्टेंट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से इस वैल्यू को बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा ये एक निशान, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, तो बच्चों ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये है क्या चीज, तो जैसे मान लो कि मेरे हाथ में एक Q1 चार्ज है, दूसरे में एक Q2 चार्ज है। ओके, अब इन दोनों बीच में बताओ क्या है, स्पेस है। अब स्पेस में मान लो कोई माध्यम हो, मीडियम हो, मतलब मैं इसे दोनों Q1 Q2 चार्ज को उठा के पानी में रख दूं, पानी में रखूंगा तो फिर क्या, एक मीडियम बन जाएगा। अब मीडियम के जो पार्टिकल होंगे, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस पर कुछ इफेक्ट डालेंगे। अब ये इफेक्ट दिखाने के लिए, उस मीडियम को प्रदर्शित करने के लिए जो इफेक्ट होता है उस चीज को यहां बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये आपका होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं इसी लॉ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आपके सामने बच्चों यहाँ पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10⁻15 मीटर इन एयर। यानी हवा में दो अल्फा पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल आपका α1 मान लो, एक अल्फा पार्टिकल आप इसको α2 मान लो। मतलब ये आपका पहला Q1 चार्ज है और ये वाला आपका बच्चों Q2 चार्ज है। और दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है R। क्या होता है, R। और वो डिस्टेंस R आपका इसमें देखो दिया हुआ है 3.2 × 10⁻15 मीटर, ये चीज इतना दिया है। ओके, अब यहां पे बच्चों पहले सीखो आप कि एक अल्फा पार्टिकल आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ये एक अल्फा पार्टिकल। अब यहां से अगर हम लोग बात करें अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितने होते हैं, तो 2 × एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतने होते हैं, इतने से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से आपका हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये तो एक अल्फा पार्टिकल की वैल्यू यहाँ पे आ गई। मतलब आपका जो α1 होगा और आपका α2 होगा बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा ये जो आपके सामने वैल्यू लिखा हुआ है ये पूरा हम लोग रखने वाले हैं। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, कूलम्ब फोर्स, वो आपका होता है बच्चों F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में बच्चों R स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अब ये पूरा आपका कांस्टेंट वैल्यू इसका होता है, मैंने भी लिखवाया है जस्ट 9 × 10⁻9 और मल्टीप्लाइड बाय Q1 की वैल्यू। अब Q1 आपका α1 और α1 क्या है, अल्फा, और जिसकी वैल्यू क्या है 3.2 × 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाय α2 है ना, मतलब Q2 है ना, Q2 मीन्स α2, और α2 बच्चों क्या है, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ये, यानी वही रहेगा, तो 3.2 × 10⁻19। ओके, अब अपॉन में बच्चों क्या बचेगा, R स्क्वायर सिर्फ बचेगा, क्योंकि इतने पूरी की वैल्यू ये हो गई है, ये R स्क्वायर, और R की वैल्यू 3.2 × 10⁻15। तो बच्चों ये 3.2 × 10⁻15 ये आपके सामने मैंने लिख दिया। और देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। ओके, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो नंबर्स को एक तरफ और जो पावर है इसको एक तरफ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप समझो नए पेज पे, तो यहाँ हम चल दिए नए पेज पे, तो F इक्वल टू कितना होगा 9 × 3.2, यानी नंबर को मैंने एक तरफ कर लिया है और मल्टीप्लाइड बाई पावर को। ओके, पावर को मैंने यहाँ पे बच्चों एक तरफ कर लिया है, इतना आपको भी करना है। अब अपॉन में बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है कि 3.2 का स्क्वायर और 10⁻15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे है, तो 3.2 का स्क्वायर मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3.2 का जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या होगा कि 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 और मल्टीप्लाइड बाई बच्चों यहाँ पे आपका 10⁻15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा ना, तो ये आपका आएगा बच्चों -30। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 बार है, ये तो कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 9 और 10 की पावर बच्चों यहां पे आपका 9 और ये -19 और -19, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। और अपॉन में बच्चों यहाँ पे क्या बचा है 10 की पावर -30।
ये आपके सामने हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, देखो 9 माइनस 19 माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 19 कितना हो जाएगा, -29। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -29 और ये -30 पावर में है, ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा। ये इस तरह से, ये बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। तो यहाँ से आपको बच्चा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 30 और माइनस यानी कि सिर्फ 10, मतलब 9 10 जा 90, यानी 90 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 90 न्यूटन। तो दो अल्फा पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो 90 न्यूटन होगा। और आपके सामने यहाँ बच्चों क्वेश्चन में मैंने आंसर भी लिखा था, तो ये आप आंसर भी देख सकते हो। ये आपके सामने ये आंसर है 90 न्यूटन जो हम लोग को लाना था। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। हम लोग एक सवाल और लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे पहला बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर। मतलब इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना दिया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जिसको आप कूलम्ब फोर्स बोलते हो, तो ये आप बच्चों यहाँ पे इसको बोल सकते हो Fe। और रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन, तो अपॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि Fg। यानी हम लोग को बच्चों यहाँ पे ये चीज निकालना है। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, जो आप जानते हो F इक्वल टू कितना होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके, ये होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे Fe लिख दे रहा हूँ। Fe मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ दो फोर्स दिया है ना बच्चों। कितना दिया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप लोगों ने इसको 9th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। ये आपका होता है बच्चों G m1 m2 है ना अपॉन में R², ये चीज। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन, यानी Fe अपॉन में Fg, और जिसको आप रेशियो बोलते हैं। और हम लोग को यहाँ पे वही चीज निकालना है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है कि गिवन, यानी जो ये Me है, Me मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ये Mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मैंने इसको भी लिखा है। एंड आपकी जो G की वैल्यू होती है, कैपिटल G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जो ये, इसकी वैल्यू इतना होता है। और यहाँ पे आपका ये जो आंसर है हम लोग को लाना है 2.27 10 की पावर 39, ये हम लोग को आंसर लाना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ आपके सामने कूलम्ब्स लॉ से आपका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। इतना ठीक है, ओके, इतना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें ध्यान से कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब जो आपके चार्ज है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो आपका जो पहला चार्ज है बच्चों वो Q1 है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका बच्चों दूसरा चार्ज है वो आपका क्या है, प्रोटॉन है। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को -E भी बोलते हैं और प्रोटॉन को बच्चों +E बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो आपका ये डिस्टेंस है R, वो कितना है, अभी आपके सामने क्वेश्चन में देखा था 5.3 10 की पावर -11। ओके, तो इसको लिख दो 5.3 10 की पावर -11 मीटर। मैंने इसको लिख दिया, फटाक से काम खत्म, इतना ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया, तो इसमें उठा के रख दो। तो Fe इक्वल टू इस पूरी की वैल्यू होती है, कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 की वैल्यू। अब Q1 Q2 मतलब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19 बच्चों। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, मतलब 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो इसका भी जो आपका Q2 भी जो चार्ज है आपका उतना ही होगा, तो 1.6 10 की पावर -19 अपॉन में बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, R² की वैल्यू 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11 का स्क्वायर है ना, तो का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे निकालते हैं Fe। अच्छा, यहाँ E मतलब आप इलेक्ट्रोन समझ लेना, E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे वही करेंगे काम कि नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे, पावर को एक तरफ। तो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर, मतलब 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10 की पावर, मतलब पावर को अलग 9 और 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.3
इंटू 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर मतलब 11 टू जा 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका भी। तो आपके सामने मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया। अब नंबर को एक तरफ सॉल्व कर लो, पावर को एक तरफ सॉल्व कर लो। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 इंटू 1.6 इसका मल्टीप्लाई जब बच्चों हम लोग कराएंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब इसको आप लोग कर लेना, मैंने यहाँ पे करके रख दिया पहले से ही। इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग इसमें कराएंगे बच्चों तो आपका ये आने वाला है। ओके, अब इन दोनों को क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बगल में देख लेते हैं, यहाँ पे यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। तो जब बच्चों हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बताओ जरा क्या आने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों आपका आएगा एफ ई इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पूरे का मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 23.04 और अपॉन में बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 5.3 तो इतना आएगा यानी 28.09। ओके, अब पावर की बात चलेगी तो 9 माइनस 19 माइनस 10 और माइनस 19 माइनस 29, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 29। और मल्टीप्लाइड भी बच्चों यहाँ पे ये पावर 10 की पावर माइनस 22 माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 22 प्लस में। ओके, इतना ठीक है। अब जब बच्चों हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.8 के पास। तो यहाँ से आपको बच्चों आ जाएगा एफ ई इक्वल टू 0.8 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 29 और 22 कितना बचेगा, तो ये बचेगा बच्चों आपका -7। इतना ठीक है, न्यूटन में बचेगा ये। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया है 0.8 10 की पावर -7 न्यूटन। अब ये एफ ई का भी वैल्यू आया है, अब ये वैल्यू हो गया आपका। अब बच्चों हम लोग को निकालना पड़ेगा एफ जी का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो क्या होता है बताओ जरा। तो ये बच्चों होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 मतलब कि पहले बॉडी का मास, तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप उसको बोलोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि me, और m2 मतलब दूसरे बॉडी का मास, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन है यानी कि बच्चों mp, और अपॉन में बच्चों क्या होगा यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होने वाला है, कैपिटल जी की वैल्यू देखो यहाँ पे दी थी, कितना दिया था यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 - 11। ये आप जानते भी होंगे पहले से भी, है ना। तो 6.67 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बच्चों ये भी आपको मालूम होगा, बस यहाँ पे दिया है 9.1 10 की पावर -31, है ना। तो ये भी बच्चों दिया है 9.1 10 की पावर -31 अब मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बच्चों, तो मैं उसको नीचे लिखूंगा, लेकिन आप देख लो पहले मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है कितना। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27, तो ये आपकी है मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू यानी 1.67 10 की पावर -27, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। और अपॉन में बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, वही जो आपका क्या था दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो आपका ये जो डिस्टेंस है आर वो सबके लिए बच्चों सेम होने वाला है यानी वही। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 5.3 × 10 की पावर माइनस क्या था यहाँ पे -11, है ना। तो ये हो गया -11 की स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे देखो तो यहाँ पर भी नंबर्स को एक तरफ कर लो यानी 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6.67 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.67, इतना नंबर्स को एक तरफ कर लिया। 10 की पावर -11 ये -31 और -27 इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। और अपॉन में बच्चों 5.3 अलग इंटू 5.3 यानी 2 बार और -22 ये अलग हो गया। ओके, इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहीं पर देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एफ जी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पे लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखना है और दोनों का डिवाइड कर देना है। बाकी इसको सोल्व करके दोनों को यानी एफ ई को एफ जी को डिवाइड कर देना है, यही इसका रेशियो और ये आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये आने वाला है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है, और यहाँ पे पावर की बात कर लेते हैं तो ये -11 -31 आपका ये 8 हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा, तो -11 और माइनस ये आपका 31 ये हो जाएगा -42 और -27 आपका हो जाएगा ये 69 यानी -69। तो 10 के बराबर हो जाएगा -69। और यहाँ पर जरा देखो आप लोग -22 प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22। ओके, यहाँ पे इतना ठीक है। इस वाले को यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरे वाले का था हिस्सा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ये बच्चों +22। ओके, ये नीचे वाला माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा एफ जी इक्वल टू, अब इस पूरे को आप डिवाइड करोगे तो इतना आने वाला है 3.6 के पास मल्टीप्लाइड बाई
ये आपका आएगा, इसको जो माइनस करेंगे तो ये आपका -47, ये कितना न्यूटन। तो ये बच्चों आपका हो गया एफ जी की वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? एफ जी का। और यहाँ पे अभी आपने देखा था किसका वैल्यू? एफ ई का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। ये अभी आपने इसको देखा था, अब इसको ये देखा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ई और अपॉन में बच्चों यहाँ पे एफ जी। एफ ई की वैल्यू 0.8 × 10⁻⁷, 0.8 × 10⁻⁷, और अपॉन में बच्चों एफ जी की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला है 3.6 × 10⁻47, है ना। तो 3.6 × 10⁻47, ओके, इतना ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा? हट जाएगा। यहाँ पे इसको आप काट देना, तो यहाँ पे कुछ काटने पे इतना आएगा, है ना। अब ये सब तो आपको आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2/9 आ जाएगा, और ये आपको -7, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो +47 पावर इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2/9 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका ये जो आएगा ये 0.2 के पास आएगा, है ना। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, और इसको आप लोग जब यहाँ पे माइनस करते हैं तो 10 की पावर कितना आएगा? 40। यही आपका आंसर है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि हम लोग को लाना क्या था। तो देखो यहाँ पे 2.27 10 की पावर 39 है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप बना सकते हो ना, देखो ध्यान से, अभी मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, मैंने यहाँ सिर्फ 0.2 और यहाँ पे क्या है? 40 है। हो सकता है कि आपने जब इसको डिवाइड करोगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद नंबर आएंगे, कुछ नंबर पॉइंट के आएंगे, 2-3 नंबर पॉइंट के, तो उसी पॉइंट को ये माइनस किया है तो इतना आएगा। अब वो भी सही है, ये भी सही, गलत नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल में नंबर होते हैं ये पॉइंट में आते हैं, तो पॉइंट में आने के बाद कुछ 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, तो ये भी सही है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने था सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है, थोड़ा सा आपको साइंस का यूज करना है, तब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स, यानी जो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर, यानी उसके वेट के क्या है? बराबर है। अब देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन, मतलब कि एक Q1 चार्ज है, ये भी आपका बच्चों क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स की प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दूसरा भी चार्ज क्या है? Q2, ये भी मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बच्चों बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं मालूम, ये चीज निकालना है। ओके, अब कह रहा है कि जो इसका रिपल्सिव फोर्स है, यानी वही कुलम्स फोर्स है, जो है आपका ये कुलम्स फोर्स जो है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी Fe। ये बच्चों जो आपका है ये उसके वेट के बराबर है, वेट ऑफ दिस प्रोटॉन। वेट जानते हैं आप, वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, यानी F = बच्चों W। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यानी F जो है वो उसके वेट के बराबर है W के, मतलब यहाँ से आपका जो Fe होगा बच्चों ये हो जाएगा W मतलब mg, है ना, mg होता है ना ये चीज, mg, F = mg। और Fe क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, I = mg। बताओ, इतना ठीक है? आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा बच्चों और सही से इसको लिखें तो आप लोग R² को उधर भेज दो, बाकी सबको इधर बुला लो। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा R² = 1/4 पाई ε0। और देखो Q1 Q2 दोनों ही प्रोटॉन, दोनों ही सेम है, तो ये आपका ना Q1 को भी आप, और बच्चों यहाँ पे Q2 को भी आप, दोनों को ये सेम चार्ज मान लो Q, क्योंकि दोनों ही क्या है? आपकी प्रोटॉन है ना। तो ये आपका Q1 Q2 Q² बन जाएगा ना, तो Q² और बटे में बच्चों यहाँ पे R² वहां गया, mg यहाँ आ गया, तो ये आपको हो जाएगा mg। बताओ, इतना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग R यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। तो 1/4 पाई ε0 की वैल्यू इसको पहले लिख दो, 10⁻9 इंटू Q², तो यहाँ पे Q², बच्चों यहाँ पे अपॉन में क्या है? mg। अभी मैंने सिर्फ रूट में लिखा है ये चीज। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा और देखें बच्चों, सही से जरा दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे जो Q² रूट के क्या होगा? बाहर हो जाएगा, और बाकी mg, m मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, उसको आपको रख देना है। तो यहाँ से जो आपके सामने ये वैल्यू आएगा, ये आएगा बच्चों अंडर रूट में 9 × 10⁻9, और अपॉन में mg है ना, देखो यहाँ से mg, m क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है, ये होता है 1.67 × 10⁻
-27। ओके, और यहाँ पे बच्चों जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी वो सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 और मल्टीप्लाइड बाई क्यू तो बाहर हो जाएगा ना क्योंकि क्यू पे स्क्वायर लगा था। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 9 10 की पावर 9 और अपॉन में बच्चों यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा अंडर रूट में है। तो आप इस 10 का यानी इस तरह से आप कर सकते हैं -27 और ये पावर 1 तो ये आपका -26 और क्यू की वैल्यू तो एक प्रोटॉन पे चार्ज तो 1.6 10 की पावर -90। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.13 मीटर के पास। इतना आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में बताना कि सर मेरा हो गया था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग कई क्वेश्चन आपकी जो कई टॉपिक है उस सबको पढ़ाएंगे, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।